नंबर 1। आखिर ममता दीदी को क्यों चुकाने पड़ेंगे रतन टाटा के 766 करोड़ रुपए, चलिए जानते हैं। दरअसल ये बात है साल 2006 की, जब रतन टाटा की कंपनी टाटा मोटर्स ने उस समय के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य से अनुमति लेकर वहां पर नैनो कार बनाने का प्लांट शुरू करने का फैसला लिया था। इस प्लांट के लिए टाटा मोटर्स ने वहां के 13,000 किसानों से लगभग 1,000 एकड़ जमीन भी खरीद ली थी। लेकिन विपक्ष में बैठी ममता बनर्जी ने यह कहकर इस प्लांट का विरोध करना शुरू कर दिया कि टाटा मोटर्स ने जबरदस्ती किसानों से जमीन हथिया ली। प्रोजेक्ट के खिलाफ हो रहे विरोध और उसमें की जा रही पॉलिटिक्स को देखकर रतन टाटा ने यह प्लांट पश्चिम बंगाल के बजाय गुजरात में शुरू करने का फैसला लिया था। बाद में जब ममता बनर्जी सरकार में आई तो उन्होंने एक विधेयक के जरिए सारी जमीन किसानों को वापस दे दी, पर टाटा मोटर्स ने इस विधेयक को चुनौती देते हुए कंपनसेशन की मांग की थी और अब इस पर कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को नैनो फैक्ट्री बंद करने के लिए टाटा मोटर्स को 766 करोड़ रुपए हर्जाने के तौर पर देने का आदेश दिया है और इस तरह से रतन टाटा की दीदी पर जीत हो गई। फैक्ट नंबर 2। भारत के वीर जवानों की शहादत की वजह से ही आज हम देश में सुरक्षित हैं और खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। नहीं तो हमारी हालत भी यूक्रेन या गाजा जैसी होती। उन्हीं वीर वीरांगनाओं को सम्मान देने के लिए भारत सरकार द्वारा मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया गया है। क्या है मेरी माटी मेरा देश अभियान और आप इसका हिस्सा कैसे बन सकते हैं, चलिए जानते हैं। देखिए, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान के बाद अब भारत सरकार ने मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया है। इस अभियान में देश के 6 लाख गाँव से मिट्टी का एक कलश दिल्ली लाया जाएगा। साथ ही भारत के वीर शहीदों की याद में भारत के हर एक गांव के ग्राम पंचायत में शहीदों के स्मरण में शिलालेख बनाया जाएगा। इस अभियान में अमृत कलश यात्रा भी आयोजित की जाएगी, जिसमें देश भर के गांव से मिट्टी और पौधे दिल्ली लाए जाएंगे। ये अमृत कलश यात्रा 7,500 कलशों में मिट्टी लेकर दिल्ली पहुंचेगी और इस मिट्टी और पौधों से राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के करीब ही अमृत वाटिका तैयार की जाएगी और ये अमृत वाटिका एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी प्रतीक होगी।